नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने लास्ट वीडियो में 10 पोएम के MCQs फिलिंग द ब्लैंक्स और 1-2 वाक्य में उत्तर किए थे। आज हम करेंगे 4-5 वाक्य या तो 5-6 वाक्य। हाँ, दोनों में ये पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। यह ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी है। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। वापस से रिपीट करती हूँ टॉपिक वाइज। सबसे पहला टॉपिक आएगा कि गुप्त जी कहते हैं कि भारत प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। उसके बाद आएगा यह ऋषियों की पावन भूमि है। फिर भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार है। यहाँ के निवासी आर्यों की यह प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या और कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत के गौरव को हमारे सामने रखा है। मतलब इसमें कवि का कहने का मतलब क्या है कि बहुत साल पहले से ही हमारे देश का इतना ही बड़ा नाम रहा है। हमेशा सिरमौर मतलब टॉप, सिरमौर मतलब जो मुकुट होता है ना, उसको बोलते हैं, जो सबको सबसे ऊपर का लेवल होता है, ऐसा। तो हमेशा हमारे देश को यही नामना मिली है और ऐसा ही विकास हुआ है। अब है सेकंड, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन है, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हैं। विकास करने की दौड़ में पिछड़ गए हैं, फिर भी अपने पूर्वजों के आदर्शों को नहीं भूले। अभी स्टेप बाय स्टेप का बात समझाती हूँ कि गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतान है। एक समय था जब आर्य विद्या और कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हैं। मतलब अभी जो हमारी परिस्थिति है, बहुत ही ख़राब कंडीशन है हमारी। भले हमारा देश विकसित हुआ है, लेकिन बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन, पहले की और अभी की कंडीशन में बहुत डिफरेंट है। मतलब हम खुद ही अपनी अधोगति मतलब अपना पतन कर रहे हैं। विकास करने की दौड़ में पिछड़ गए। पिछड़ जाना मतलब पीछे रह जाना। हमें अपना विकास ही चाहिए, तो उसमें बहुत कुछ पीछे छूट गया है हमारा। फिर भी अपने पूर्वजों के आदर्श नहीं भूले। चाहे कितना भी विकास किया हो, लेकिन हमने अपने पूर्वजों के आदर्शों को भुलाया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अभी 4-5 वाक्य वाले उत्तर, बड़े आंसर मतलब कंप्लीट होते हैं। अब हम करेंगे भाव स्पष्ट, यानी कि आशय स्पष्ट, जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उसमें फर्स्ट है, मतलब पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है कि पंक्ति में क्या, जैसे आप विचार विस्तार करते थे वैसे ही। फर्स्ट है, वृद्ध भारतवर्षी संसार का सिरमौर है। मतलब भारत भले वृद्ध हो गया है, लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया का सिरमौर है। अभी इसका हम सविस्तार हम समझाएंगे इसको। सिरमौर का अर्थ है श्रेष्ठ। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए।
आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश देता है। रिपीट करती हूँ वापस से। सिरमौर का अर्थ है श्रेष्ठ। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारत सबसे आगे था। भारत ने ही दुनिया को भिन्न भिन्न विद्याएं सिखाई और कला कौशल का ज्ञान दिया। इस देश ने ही संसार को सभ्यता और संस्कृति के पाठ सिखाए। आज भी हमारा देश संसार को सुख शांति और मानवता का संदेश देता है। हम आगे पढ़ते हैं कि और कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी संस्कृति है वो कभी पीछे नहीं छूटती। आज भी हम मानवता को मानते, आज भी हमारे देश में मानवता है। ऐसे बहुत सारे किस्से हम पढ़ते हैं। चाहे कितना भी हो जाए, लेकिन हमारे देश की मानवता कभी मिटेगी नहीं। बहुत अच्छा यह है, इसलिए हमारा देश भले वृद्ध हो गया है, लेकिन वो सिरमौर है, यानी कि श्रेष्ठ है। सेकंड नंबर है, भगवान की भवभूतियों का यह प्रथम भंडार है। ये पंक्ति है, ये सेंटेंस है, इसको समझाना है। जो भगवान की भवभूति है उसका प्रथम भंडार है। तो भवभूतियाँ अर्थात तो संसार के वैभव के उपकार। सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों की भारत ने खोज की। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहाँ विकसित हुई। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान तथा विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का भी उपयोग यहीं से हुआ। मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े उद्योग भी हमारे देश में विकसित हुए हैं। वापस से रिपीट कर देती हूँ। भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव। वैभव मतलब जो हम ये हमारी सहूलत के लिए सब कुछ हम यूज़ कर रहे हैं, गाड़ी चलाना, एसी, वो जो मतलब जो हमारे सुख सुविधाओं के लिए जो साधन हम यूज़ करते हैं, उसको ये सब वैभव बोलते हैं। ज़्यादा पैसा आ जाता है तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी बढ़ जाती है। तो भवभूतियाँ अर्थात संसार के वैभव के उपकार। सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों की भारत ने खोज की है। हाँ स्टूडेंट, देखो सोना, चांदी ये सब भारत में ही मिलते हैं। वो जो बहुमूल्य है मतलब बहुत महंगी है। रेशमी वस्त्र बनाने की कला यहाँ विकसित हुई है। इस प्रकार भारत में केवल ज्ञान विज्ञान का विकास ही नहीं हुआ, वैभव के उपकरणों का भी उपयोग यहीं से हुआ है। तो स्टूडेंट, ये पोयम यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, अस्तु।